जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी गंभीर समस्या से परेशान है और वह इससे बचने के लिए कई तरह के प्रयास करता है, लेकिन फिर भी अमूमन सफल नहीं हो पाता। यह समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे घर में दरिद्रता, धन का अभाव, मानसिक तनाव इत्यादि। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप भी कई तरह के यत्न प्रयास करके निराश हो चुके हैं तो और परेशान मत होइए। क्यों कि आपको आज एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने मात्र से आप सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। साल की सबसे बड़ी और आखिरी पूर्णिमा के दिन पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, घर के नमक के डिब्बे में रख देना बस ये गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से, चाहे हो वास्तु दोष, शनि दोष, सबसे शीघ्र मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी का मिलेगा। ऐसा आशीर्वाद इसके पश्चात आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर कि हमको ये बताइए, क्या आपने अलग से अपने घर पर एक डिब्बे में नमक भरकर रखा है कि नहीं रखा है? और दोस्तों, यदि नहीं रखा है तो आज ही जाकर के एक डिब्बा शीघ्र ले आए और उसमें नमक भर घर में अलग से रख लें, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, केवल आपको करना है कि डिब्बे में सही मुहूर्त पर एक गुप्त चीज को छुपाना है। जैसे ही आप तंत्र शास्त्र के अनुसार उस गुप्त चीज को नमक के डिब्बे में छुपाएंगे या रखेंगे तो मानकर चलिए, इस उपाय को करने के पश्चात न केवल आपको आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, वास्तु दोष और सभी तरह की समस्या से शीघ्र के शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि यदि आपने इसको सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में अन्य रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। ये एक ऐसा उपाय है जो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव लाएगा। जय महालक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। एक बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो उसका नमक का डिब्बा होता है, वह सीधे सीधे उस व्यक्ति के जीवन के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में नमक का डिब्बा खा हो जाता है तो इससे उस घर की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर वास्तु दोष भी खराब हो जाता है। दोस्तों, नमक के द्वारा की गई लापरवाही आपके जीवन में गरीबी और परेशानी ला सकती है। मान के चलिए, यदि आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु दूसरी तरफ यदि आप नमक को लेकर के वह उपाय करते हैं जिसके बारे में शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों, न केवल तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके पास इतना धन आ जाएगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज्य करेगी। दोस्तों, यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर तरह की दिक्कत परेशानी खत्म हो जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरह के कष्ट दोष का सामना ना करना पड़े, आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात घर पर कभी भी धन की कमी ना हो, आपके जीवन धन हो, फिर आपको धन संबंधित किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज के बस इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, नमक एक बहुत साधारण सी चीज होती है और नमक ऐसी चीज है जो हर किसी की किचन में होती है, मगर ये केवल खाने में डालने के ही काम नहीं आती। इसके कई और फायदे भी हैं जो हमारे पूरे सुख समृद्धि से जुड़े हैं। और हाँ, इसके आपको खाने की नहीं बल्कि उसका कुछ इस तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है। छुटकी नमक के ये फायदे भी हो सकते हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे।
अब हो सकता है आपको ये अंधविश्वास की चीजें लगे, मगर ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में घर की सुख समृद्धि व अन्य कई समस्याओं के लिए नमक से जुड़े उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने के पश्चात आप और आपका पूरा परिवार बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसीलिए यदि आप है कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के शीघ्र लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और यदि आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में राशि जरूर डाल दीजिएगा, या आपके जीवन में किसी परेशानी से आप परेशान हैं तो अपनी परेशानी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं, वहां हम कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखने के पश्चात अपनी राशि और अपनी परेशानी अवश्य डाल दीजिएगा। देखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 112 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे एक मनुष्य के जीवन में कि उसके खाने का नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही दूसरी तरफ एक मनुष्य का जीवन भी नमक के बिना अधूरा समझा जाता है। केवल नमक घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि नमक जो होता है वो एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में भी असर डालता है। यहां तक कि वेद पुराणों में साफ साफ बताया गया है कि जिस घर में नमक का डिब्बा खाली होता है उस घर की बरकत कभी भी नहीं है। जिस घर में भी नमक का उपाय सही तरह से किया जाता है उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर पर सदैव लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों को नमक को लेकर के उन बातों के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आपको दिनचर्या के काम में इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए ताकि आपके में जो भी परेशानियां आने वाली हो वह अपना बदल लें। इन उपायों को करने के पश्चात आप अपने जीवन में इतना ज्यादा कामयाब होंगे जिसके पश्चात आप समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। आपके घर बरकत होगी और आपके घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। तो हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय महालक्ष्मी। हमारे इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। तो सबसे पहले जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह दरिद्रता से मुक्ति पाने का महाउपाय मान लीजिए। आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं। आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती है। आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जितना काम करते हैं उस काम में बड़ी परेशानियां वह आती है। आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है और इस उपाय को करने के पश्चात मान के चलिए न केवल घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा बल्कि आपकी की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर के हर एक सदस्य बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस बात का बहुत विशेष करके ध्यान रखिएगा। गुरुवार को छोड़कर के आप अपने घर पर किसी भी दिन पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है, और यदि आप अनजाने गलती से भी गुरुवार के दिन पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। तो बस बात का ध्यान रखिएगा। सप्ताह के बस एक घर पर पोछा लगाइए। पोछे वाले पानी में एक चम्मच या एक मुट्ठी नमक डाल दीजिएगा, केवल इतना। यदि आप सप्ताह में एक दिन कर लेंगे तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी ऊर्जा का वास होता है उसे घर में देवी शक्तियों का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है और घर के हर एक सदस्य अपने जीवन काल जिस कार्य को भी शुरू करेंगे कार्य में उनको सफलता हासिल होगी। ये उपाय करने से आपके घर का वास्तु दोष भी जड़ से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, धन प्राप्ति और बरकत हेतु नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक और, जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी होगी। अब मान लीजिए आपके जीवन में आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं
आप बहुत परिश्रम होते हैं परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है और आप यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है, तो एक छोटा सा उपाय कीजिए जो आपको बताने जा रहे हैं। और यदि आपने यह उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए, ना केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। ये उपाय आपको बुधवार के दिन करना है, किसी भी बुधवार के। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, कांच का गिलास लीजिएगा, इसके अतिरिक्त कोई भी गिलास मत लीजिएगा। उसमें पूरा आप गंगा जल भर दीजिएगा। गंगा जल आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब इस एक गिलास पानी में आपको 1 चम्मच नमक डाल देना है। अब इस एक पानी के ऊपर एक लाल कपड़ा रख दीजिए और मौली धागे से कपड़े को बांध दीजिए। इस गिलास पानी को अपने उस कमरे में रखिए जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं। आप किसी भी दिशा में 1 गिलास पानी को रख दीजिए। अब आपको 15 दिन के अंतराल पर इस 1 गिलास पानी को बदलना है और उसमें फिर से 1 चम्मच नमक डाल देना है। यही आपको हर एक 15 दिन पर करना है। तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति यदि यह उपाय अपने जीवन में करना शुरू कर देगा तो उस व्यक्ति के जीवन से वह हर दोष खत्म हो जाएगा जिसकी से उसके जीवन में धन की वृद्धि नहीं होती है। और यह उपाय के पश्चात आप खुद देखिए कैसे आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, यदि आपके ऊपर मंगल दोष है, आपके ऊपर शनि दोष है और आप इस चीज को कि बहुत परेशान हैं, तो एक छोटा सा उपाय हर एक मंगलवार को या हर एक शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर जो भी दोष होगा उसका असर लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो आपको ये करना है, मंगलवार को या शनिवार को आपको एक कटोरी दही लेना है और उसमें काला मिलकर के इसका सेवन करना है। यदि आप किसी मंगलवार को और शनिवार को यह उपाय करना शुरू करते हैं और हर एक मंगलवार को या हर एक को यह उपाय को आप करते हैं, तो मान के चलिए आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, 7.5 चल रही है, आपके यहाँ कैसा भी दोष है उसका असर ना के बराबर हो जाएगा। यह एक ऐसा उपाय है जो आप किसी भी पंडित से पूछें तो वह आपको अवश्य बताएगा। तो इस उपाय को यदि आप करेंगे तो आपका दुर्भाग्य से दूर चला जाएगा और आपके नवग्रह की पीड़ा भी शांत हो जाएगी। एक बात बता दें कि मैं कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां ना रखें, जैसे कि 1, 3 या 5। ऐसे रखना अशुभ समझा जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ समझा गया है। यदि आप केवल गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी तरह की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए दोस्त। और इन्हें स्थापित करते ध्यान दें कि जी चेहरा सदैव के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की हासिल हो। और इस घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। सदैव एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए दोस्त। वैसे तो आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए। उसके पश्चात भी यदि आप रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। आप रख दें और ध्यान रखें कि एक से ज्यादा शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखने हैं। यदि आप रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी भूल कर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि आपने शिवलिंग रख लिया है और उस पर तुलसी अर्पण कर दी है तो देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्त, मंदिर में हमेशा यदि आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, तो बैठे हुए की मूर्ति ही रखें। बजरंगबली, रुद्र भगवान शिव के अवतार हैं, उनकी भी शिवलिंग की तरह ही रखें। साथ जो पति पत्नी होते हैं, वैवाहिक जीवन आपने नया स्टार्ट किया है, तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे में, अपने बेडरूम में आपको भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। अन्यथा आपको आपके जीवन में कई तरह के दोषों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्त। और राधा कृष्ण की, यदि आप जैसे अपने शयन कक्ष में सोते हैं और वह आपके की तरफ रखी है कि जैसे कि आप सुबह उठे और आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन माला माल होने वाला है। किसी भी तरह का कोई धुआं, धन की चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी दोस्त। इसी तरह यदि माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा की तस्वीर के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्ध
तो दोस्तों भूलकर भी आपको माता दुर्गा की अवस्था की तस्वीर जैसे कि या फिर महिषासुरा का वध करते हुए या क्रोधित अवस्था में माता लक्ष्मी की माता की तस्वीर लाकर आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों सदैव शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर ही अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। दोस्त इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं तो आपको भूल कर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। आप चावल को पीला करके ही वह चावल चढ़ाएं, परंतु टूटे हुए चावल आपको भूल कर भी माता लक्ष्मी को या अपने घर में देवी देवता को नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्त इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मृत परिजनों या पूर्वजों को मंदिर में स्थापित ना करें। ऐसा करना अशुभ समझा जाता है और यदि आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के ऊपर दोष लग सकता और पितरों का भी दोष लग सकता है। पूजा एक अलग पर की जाती है, घर के मंदिर में उनको स्थापित नहीं किया जाता है। दोस्त तो इसी तरह भगवान भैरव की तस्वीर या भगवान शनि देव की राहु केतु के इस तरह की अपने घर में ही नहीं लेनी चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से आप घर के पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र और विशेष महत्व द्वारा की जाती है। घर के अंदर आप इनकी पूजा पाठ आप नहीं कर सकते। इनकी में यदि किसी तरह की कमी रह जाती है तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। इनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको इस तरह की तस्वीरें या मूर्तियां अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और जो पहले हमने आपको बताया उस तरह की तस्वीर तो निश्चित तौर पर आप रखकर अपने जीवन में फायदा हासिल कर सकते हैं।